एक 19 साल स्टूडेंट ने कोटा के कोचिंग सेंटर में अपनी जान दे दी, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था। और स्टूडेंट जो कि कोटा के कोचिंग सेंटर में जेईई की तैयारी कर रहे थे, उन्हें अपने छत के पंखे से लटका हुआ पाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक उस स्टूडेंट ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था, आई एम अनएबल टू स्टडी, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जेईई बट इट्स बियॉन्ड मी, सॉरी। मैं तालीम हासिल करने से कासिर हूँ, मैं जेईई इम्तिहानात की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे बस का नहीं, मुझे माफ करना। एक ऐसा ट्रैप जिसमें वालिदैन अपने बच्चों को डालना एक बहुत बड़े फख्र की बात समझते हैं। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि इस वीडियो को देखने वाले स्टूडेंट्स में से 85% स्टूडेंट्स कोचिंग सेंटर्स या फिर एकेडमीज जरूर जाते होंगे। लेकिन वजह क्या है कि आज के दौर में एकेडमीज और कोचिंग सेंटर्स को स्टूडेंट्स की मजबूरी बना दिया गया है। पेरेंट्स को क्यों ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने अपने बच्चों को इन कोचिंग सेंटर्स में नहीं डाला तो उनके बच्चे फेल हो जाएंगे। ये कमरा है यूपीएससी एस्पिरेंट का, बस 6 फीट पर रेंट 18,000 रुपए। कोचिंग सेंटर्स का गोल मेरे को सिखाना नहीं था सही, उनका पर्पस ये था कि भाई हम अपने बैनर पे 4 IITian कैसे खड़े करें। हमारा तो हाल ये है, सुबह सवेरे यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाके तालीम हासिल करने के बजाय उस तालीम को भी, उस इल्म को भी, उस जानकारी को भी बासी करके लेना है शाम में जाके कोचिंग सेंटर्स। असल जिंदगी में 2 दिन लेट हो जाए आप इन कोचिंग सेंटरों की फीस देने में इतना सब हो जाता है इन सब का। लोग अपना पेट काट काट के जमीन गिरवी रख के अपने बच्चों का एडमिशन करवाते हैं कि कोर्स कंप्लीट होगा। तो फायदा कोचिंग इंडस्ट्रीज उठा रही है। टॉप रैंकर्स को खरीदने का सिलसिला ऐसा चला है कि अच्छे खासे पैसे और गाड़ियां तक दी जाती है, और वही सेम टॉपर चेहरे हमको हर दूसरे इंस्टीट्यूट के एड में देखने को मिल जाते हैं। आइए इस पूरे प्रोपेगेंडा को आज ब्रेक डाउन करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आज के दौर में एकेडमीज और कोचिंग सेंटर्स को इस कदर पॉपुलैरिटी क्यों मिल गई, और क्या ये वाकई में आपके लिए फायदेमंद हैं भी या नहीं, और अगर नहीं तो फिर कैसे। अस्सलामुअलैकुम। एक वक्त था जब एजुकेशन सिर्फ स्कूल्स या फिर कॉलेजेस पर ही डिपेंडेंट थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हमारे एजुकेशन सिस्टम में तो कोई तब्दीली नहीं आई जिसमें तब्दीली आने की जरूरत थी, लेकिन एजुकेशन देने का तरीका जरूर बदल गया। पहले एजुकेशन हासिल की जाती थी ताकि आप चीजों को एक्सप्लोर कर सको, ताकि आप एक वेल मैनर्ड इंसान बन सको, लेकिन अब तालीम हासिल करने का मकसद टोटली चेंज हो चुका है। अब आप तालीम इसलिए हासिल करते हैं ताकि आप एक कागज का टुकड़ा हासिल करके नौकर बन सकें, क्योंकि सोसाइटी आपको आपके मार्क्स से जज करती है। अब अगर बात की जाए इन कोचिंग सेंटर्स और एकेडमीज की, तो इस ट्रेंड को स्टार्ट हुए इतना ज्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत ही जल्द पॉपुलर हो गए। आप अगर मेन रोड से जा रहे हैं तो आपको ये कोचिंग सेंटर्स के बड़े बड़े बिलबोर्ड्स नजर आएंगे, जिन पर ये टॉपर्स की तस्वीरें लगाकर और उनके मार्क्स लिखकर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं, और ऐसे में आप लोग इनके जाल में फंस जाते हैं। ये कोचिंग सेंटर्स और एकेडमीज आपका इस टाइप से ब्रेन वॉश करते हैं कि आपको लगता है कि अगर आपने अपने बच्चे का एडमिशन इन कोचिंग सेंटर्स या फिर एकेडमीज में नहीं करवाया तो फिर आपका बच्चा फेल हो जाएगा या फिर वो अच्छे ग्रेड्स कभी भी नहीं ला पाएगा। इसलिए पेरेंट्स अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए बच्चों को इन एकेडमीज में दाखिल करवाते हैं, और सिर्फ इसी तरह से नहीं बल्कि कई तरह से आपका ब्रेन वॉश किया जाता है, जिससे आपको लाइफ में काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अब सवाल यह है कि इस ब्रेन वॉशिंग से बचा कैसे जाए। इस पर मैं मुकम्मल वीडियोस बना चुकी हूँ जिसके 3 पार्ट्स हैं। आप उसे आई कार्ड में भी क्लिक करके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगी। जब आप इन तीनों वीडियोस को मुकम्मल देख लेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि आखिरकार ब्रेन वॉशिंग होती क्या है, किस तरह से बड़ी बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनीज आपका ब्रेन वॉश करती हैं। अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। अब सवाल ये है कि इस बात की 100% गारंटी है भी कि नहीं कि आपका बच्चा कोचिंग जाने के बाद 99% मार्क्स लाएगा। ऑफ कोर्स नहीं। इन कोचिंग सेंटर्स या फिर एकेडमी के चंद बच्चे अच्छे मार्क्स ले आते हैं तो इन सेंटर्स को मौका मिल जाता है उनकी तस्वीरें और उनके मार्क्स डिस्प्ले करने का और बाकी लोगों को घेरने का। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह कोई इंटरनेट पे अपनी ऑडियंस घेर रहा होता है। आइए एक कदम पीछे चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या स्कूल्स या फिर कॉलेजेस काफी नहीं हैं जो स्टूडेंट्स को इन कोचिंग सेंटर्स का रुख करना पड़ रहा है। मैं इस बात का इनकार नहीं
कर रही कि हमारे स्कूल्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और हमारे एजुकेशन सिस्टम को ऑफ कोर्स बदलने की ज़रूरत है। लेकिन आज हमारा टॉपिक है इन कोचिंग सेंटर्स और अकेडमीज का ट्रैप। अगर आप चाहते हैं कि मैं हमारे एजुकेशन सिस्टम को ब्रेक डाउन करूं और आपको बताऊं कि ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है क्या वाकई में स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल है भी या नहीं, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव, एजुकेशनल और इंस्पायरिंग वीडियोस मैं बनाती रहती हूँ। यहाँ पे हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि असल में स्कूलिंग का मतलब क्या होता है। एक्चुअल में मतलब है गाइडेंस, यानी कि कोई भी टॉपिक है आप स्टूडेंट्स को उसके बारे में मुकम्मल गाइड करें, समझाएं, जो कि मोस्टली प्राइवेट स्कूल्स कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि बिगाड़ कहाँ से शुरू होता है। कोचिंग सेंटर्स का जो सबसे बड़ा टारगेट होता है वो मैट्रिक या फिर कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं। क्लास में 11th। बाकी टीचर्स का सीन ये है कि आते ही नहीं है टीचर्स ऑलमोस्ट ऑफ द टाइम, खाली बैठे रहते हैं ना, तो गार्ड भैया वगैरह जाने देते हैं तो टाइम वेस्ट होता है। लेकिन तुम्हें ये पूछना चाह रहा था कि छोड़ के ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट कर दोगे? ये कोचिंग सेंटर स्टूडेंट्स को हर चीज प्लेट में रखकर पेश कर रहे होते हैं, यानी कि हर चीज उन्हें रेडीमेड मिल रही होती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स इस लेजीनेस के आदी हो जाते हैं। ये कोचिंग सेंटर्स अपने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाकर बेचते हैं और स्टूडेंट्स को बस इन नोट्स का रट्टा लगाना होता है और इसमें उन्हें किसी भी किस्म की कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती। देखने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में यही सबसे बड़ा मसला है। अब इन रेडीमेड नोट्स का रट्टा लगाने से स्टूडेंट्स की सोचने समझने की सलाहियत और भी ज्यादा कम हो जाती है और उन्हें रेस का घोड़ा बना दिया जाता है। जबकि इसके बरक्स अगर कॉलेजेस या फिर स्कूल्स में देखा जाए तो स्टूडेंट को एक टॉपिक पर मुकम्मल तौर पर गाइड किया जाता है और मैट्रिक लेवल या फिर कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें उन क्वेश्चंस को खुद ही सोल्व करना पड़ता है, उन्हें उनके आंसर्स खुद ढूंढने पड़ते हैं और इस तरह से स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी मजीद बढ़ती है और उन्हें बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलता है। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि कोचिंग सेंटर्स अपने स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ नोट्स देते हैं और ये इन नोट्स पर बहुत ज्यादा हाई चार्जेस भी लेते हैं और इन कोचिंग सेंटर्स की फीस भी इतनी हाई होती है कि एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए इससे अफोर्ड करना आसान नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद भी मोस्टली मिडिल क्लास लोग अपने बच्चों को एडमिशन इन कोचिंग सेंटर्स या फिर अकेडमीज में करवाते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों का ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं। लेकिन वो इस बात से मुकम्मल तौर पर बेखबर होते हैं कि वो बच्चों को कोचिंग सेंटर्स उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए नहीं बल्कि उन्हें स्ट्रेस और डिप्रेशन देने के लिए भेज रहे हैं। कोचिंग सेंटर्स की इस रियलिटी को बेनकाब करने के लिए कई मूवीज भी बनाई गई, जैसा कि कोचिंग सेंटर्स के स्कैम पर बनने वाली अमिताभ बच्चन की ये मूवी आरक्षण भी काफी फेमस हुई। अब सवाल यह है कि क्या खराबी है इन कोचिंग सेंटर्स में। देखिए, इन कोचिंग सेंटर्स में स्टूडेंट्स को एक्चुअली प्रेशर कुकर की तरह ट्रीट किया जाता है, जिन्हें हमेशा बॉयल किया जा रहा होता है। उन्हें इस बात का यकीन दिलाया जाता है कि उन्होंने अगर स्पेसिफिक एग्जाम को क्रैक नहीं किया तो उनकी लाइफ खत्म हो जाएगी। इसकी वजह से कई सारे स्टूडेंट एंजाइटी, डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं और कई अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। दिस इज द डार्क रियलिटी ऑफ दीज कोचिंग सेंटर्स और अकेडमीज। एक 19 साल स्टूडेंट ने कोटा के कोचिंग सेंटर में अपनी जान दे दी, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था। सिर्फ यही नहीं, कोचिंग स्टूडेंट्स का कोटा में अपनी जान लेने का ये रेट 17% था, जबकि 2023 में हमें इसी तरह के 26 केसेस देखने को मिलते हैं। इसी तरह एक और स्टूडेंट जो कि कोटा के कोचिंग सेंटर में जेईई की तैयारी कर रहे थे, उन्हें अपने छत के पंखे से लटका हुआ पाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक उस स्टूडेंट ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था, आई एम अनएबल टू स्टडी, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जेईई बट इट्स बियॉन्ड मी, सॉरी। मैं तालीम हासिल करने से कासिर हूँ, मैं जेईई इम्तिहानात की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे बस का नहीं, मुझे माफ करना। आज से कुछ साल पहले तक क्या होता था, आपको कॉलेज के बाहर ट्रैप किया जाता था। एक टॉपर होता है, उसका नाम 4 कोचिंग सेंटर्स यूज कर रहे होते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि उसमें 4 जगह से। और मुझे दोनों को बताएं कि क्या हुआ होगा। तो सेम इस इंडस्ट्री में भी है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब लोग ना 10th के बाद ही स्टार्ट कर दिए हैं ट्रैप करना बच्चों को। हमने ये तो जान लिया कि किस तरह कोचिंग सेंटर स्टूडेंट्स के फ्यूचर को ब्राइट बनाने के बजाय डार्क बना रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इसका कोई सोल्यूशन है भी या नहीं। देखा जाए तो मोस्टली लोग इन कोचिंग सेंटर्स में इसलिए दाखिला लेते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि स्कूल्स या फिर कॉलेजेस में या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में वो पढ़ रहे हैं तो उसमें ठीक से पढ़ाया नहीं जा रहा है। लेकिन बजाय इसके कि हमारी गवर्नमेंट स्कूल्स या
फिर कॉलेजेस को इम्प्रूव करे, वो इन कोचिंग सेंटर्स को अलाउ कर रही है कि वो स्टूडेंट्स के लिए मजीद स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके। एक स्टूडेंट 5 से 6 घंटे स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहा है, फिर 6 से 7 घंटे वो कोचिंग सेंटर में पढ़ रहा है, और ऑफ कोर्स स्कूल या कॉलेज और कोचिंग सेंटर से जो होमवर्क मिल रहा है उन दोनों में डिफरेंस है। तो अब उसे समझ नहीं आ रही कि वो करे तो क्या करे। तो सबसे बड़ी चीज यही है जो स्टूडेंट को डिप्रेशन में डाल देती है। मेरा मानना यह है कि अगर स्टूडेंट सिर्फ कॉलेज या फिर स्कूल के ही कॉन्सेप्ट को गौर से समझ ले तो वो उसके लिए काफी हो जाएगा, और अगर फिर इन कॉन्सेप्ट को समझने में मुश्किल पेश आए तो इन कोचिंग सेंटर्स में भारी फीस अदा करने के बजाय ऑनलाइन लेक्चर्स का भी सहारा लिया जा सकता है। आजकल हर दूसरे इंसान के पास मोबाइल और उसके घर में इंटरनेट है, लेकिन हमें इंटरनेट का असल इस्तेमाल नहीं करना आता है। जहाँ पे हम इंटरनेट को अपनी इंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं, यूट्यूब को इंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं, वहाँ पे हम उसे पढ़ने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे आपको कोई अलग से फीस अदा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वाईफाई की फीस तो आप ऑलरेडी देते हैं। मान लें कोचिंग सेंटर में आपको किसी कॉन्सेप्ट के बारे में जानना है, आपको कुछ चीज समझ नहीं आई है, आप वो टीचर से पूछ रहे हैं, आपको टीचर एक दफा गाइड कर देंगे, आपको फिर समझ नहीं आई, आपको दूसरी दफा गाइड कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको मजीद गाइड नहीं किया जाएगा। जबकि इसके बरक्स अगर आप इंटरनेट के थ्रू, समझ ले यूट्यूब पर या गूगल के थ्रू पढ़ रहे हैं, वहां से ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं, आप बार बार उस वीडियो को पीछे करके, रिवर्स करके देख सकते हैं, और यहाँ पे कोई टाइम लिमिट भी नहीं होगी। आप जितनी दफा चाहें आप उस स्पेसिफिक क्लिप को देख सकते हैं, उस स्पेसिफिक बात को सुन सकते हैं जो आपको समझ नहीं आई है। पेरेंट्स से मेरी एक गुजारिश है कि प्लीज अपने बच्चों को रेस का घोड़ा ना बनाएं। उन्हें मार्क्स के पीछे भगाने के बजाय आप ये देखें कि एटलीस्ट आपके बच्चे कुछ सीख भी रहे हैं या नहीं, वो फोकस भी कर पा रहे हैं या नहीं, या फिर वो सिर्फ अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को दांव पर लगा रहे हैं। वैसे आपकी सबके बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बिगेस्ट प्रॉब्लम जो हमारी सोसाइटी में बढ़ती जा रही है और खास तौर पर यूथ को तबाह कर रही है, दैट इज डेली व्लॉग्स। अब सवाल ये है कि किस तरह डेली व्लॉग्स आपके लिए हार्मफुल हैं और इनसे बचा कैसे जा सके। इस पे मैं मुकम्मल वीडियो बना चुकी हूँ, आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। अल्लाह हम सबको हमेशा शुक्र अदा करने की तौफीक अता करे और हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन।